अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो मैंने यहाँ पे ना सुबह उठते ही मलाई बाहर निकाल दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सोचा इसको जाग लगाते हैं, इसका मक्खन निकालते हैं, देसी घी बनाते हैं। और ये देखिए मैंने क्या किया था, मक्खन निकाल लिए और मक्खन निकाल के तो आज मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम थे क्योंकि सौदा लेने जाना था। तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल फ्रिज में रख दिया है और अगर तो वहाँ से आके टाइम मिला तो बनाऊँगी, नहीं तो नेक्स्ट डे इसका देसी घी बना लूँगी। और ये देखिए कितना ज़्यादा खलारा पड़ जाता है और देसी घी बनाने के भी हर एक के अपने-अपने तरीके हैं। मैं कभी किसी तरह बना लेती हूँ, कभी किसी तरह बना लेती हूँ, लेकिन आजकल मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया हुआ है, जाग लगा के देसी घी निकालना। क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि इस तरह से ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, देसी घी ज़्यादा बनता है, मक्खन में से ज़्यादा निकलता है। अगर वैसे ही मलाई को अगर काढ़ लें तो उसमें से ना ज़्यादा देसी घी नहीं निकलता। तो मैं फिर इस तरह से बना लेती हूँ। और जैसे ही मैंने सारे बर्तन-शर्तन धो लिए, किचन का काम समेट लिया और बिल्कुल फ़ारिग होके तो अब हम लोग जा रहे हैं सौदा लेने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हुई थी और उस्मान के पास आज टाइम था। तो मैंने उस्मान को कहा कि आप आज ही हमें ले जाएं, चीज़ें ख़त्म है, हम वो चीज़ें ले आते हैं क्योंकि अगला पूरा वीक उस्मान के पास टाइम नहीं था। तो हम लोग चले गए और ये देखिए हम सौदा सारा लेकर आ गए हैं और फ्रीज़र की चीज़ें फ़ौरन मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं सारी, गोश्त वगैरह था, जो चीज़ें थी सारी। और अब ये सारी चीज़ों को मैं समेट लूँगी। और इतना ज़्यादा मैं आज भी थक गई थी, सुबह उठते ही मैंने मतलब देसी घी बनाना स्टार्ट कर दिया, मक्खन निकालना, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि कितना लंबा वो भी काम होता है। और पहले भी मैं इसी तरह से देसी घी बनाती थी, लेकिन कुछ अर्सा मैंने छोड़ दिया था इस तरह से बनाना क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा काम हो जाता है। एक दिन इसको जाग लगाओ, अगले दिन मक्खन निकालो, फिर उसका देसी घी बनाओ और खलारा भी बड़ा पड़ता है। मैंने क्या करना था, डायरेक्ट मलाई को बाहर निकाल देती थी, उसको काढ़ लेती थी, देसी घी बन जाता था। लेकिन अम्मी को मैं गालां भी बड़ियां खाती सी, सच्ची जेड़ी गल है। अम्मी ने कहना तू तो अद्धा भी नहीं पल्ले पाती, सारा तो साड़ देनी है। तो अब क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैं मलाई को ही काढ़ लेती थी। और अब मैंने कहा कि नहीं नादिया, बंदे दी पुत्र बन जा, दोबारा तो ना सही तरीके नाल देसी घी कढ़िया कर। तो बस अब शुक्र अल्लाह का कि मैं इस तरह से निकालना स्टार्ट किया हुआ है। तो मेहनत तो बड़ी हो जाती है, लेकिन देसी घी वाकई फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा निकलता है। तो ये देखिए कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास सलफ़ पे एक्स्ट्रा ही जार हो गए थे, जो जब मुझे सलफ़ साफ़ करनी पड़ती थी तो उनको एक-एक करके उठाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि इस तरह की 2-3 मैं टोकरियाँ ले आती हूँ, उसमें मैं सारे जार रखूँगी, तो आराम से टोकरी इधर की और सलफ़ जल्दी साफ़ हो जाया करेगी। और क्योंकि मेरे कैबिनेट माशाल्लाह से फुल भरे हुए हैं और ये जार सारे सलफ़ पे रहते थे। तो आगे से रमज़ान भी आ रहा है और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो गर्मियों में मुझे ये होता है कि हर चीज़ समेटी हुई हो। मुझे ज़्यादा यूँ बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, स्पेशली सलफ़ पे यूँ समेटी-समेटी चीज़ें अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि चलो जी आज साथ ये वाली चीज़ें भी ले जाती हूँ। और मुझे ना कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह की सेटिंग करूँ। फ़िलहाल मैंने इस तरह की सेटिंग कर दी है, लेकिन मैं इससे कोई ज़्यादा मुत्तमिन कोई नहीं हुई इस सेटिंग से। इसको मैं ना अभी दोबारा चेंज करूँगी क्योंकि ये देखिए आपके सामने, कभी मैं कोई जार किस में रख रही हूँ, कभी कोई जार किस में रख रही हूँ, अभी कोई समझ नहीं आ रही थी। और आप लोगों को पता है कि सुबह उठ के मैंने सारा मक्खन निकाला, फिर हम लोगों ने सौदा लेने चले गए, वहाँ से सौदा लेकर आए, खाना शाना बनाया। वो करने के बाद अब मैं ये करने लग गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। और अब मुझे देख के ना दोबारा से तो थकावट होने लग गई है कि ओए होए मैंने इतना ज़्यादा काम किया था। तो बस ये देखिए कभी मैं कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने चीज़ों को फिर समेटने की किया कि चलो नादिया फिर किसी दिन जिस दिन टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। तो फ़िलहाल ये देखिए मैंने माशाल्लाह से इस तरह की सेटिंग कर दी है और बस रात को सारा कुछ समेट कर तो फिर मैंने सोने का किया। और सुबह उठ के तो अब बच्चों का मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, सुबह 7 बजे का टाइम है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट बना के तो दूँगी। और मुझे भी जब मैं बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बना रही होती हूँ और उनको रेडी कर रही होती हूँ स्कूल के लिए, तो मुझे अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। अम्मी भी हमारे साथ इसी तरह करती थी। अम्मी ने क्या करना, फ़र्ज़ करें अगर हमारा स्कूल लगता है 8 बजे, तो अम्मी ने ना हमें 6:30 बजे आवाज़ें देनी स्टार्ट कर देनी कि ना 7 बज गए हैं, उठ जाओ, जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर लो, रेडी हो जाओ। तो हम लोगों ने टाइम देखना कि अभी तो 7:15 हुए हैं, अभी तो 7:30 हुए, अभी तो अम्मी आधा घंटा पड़ा है। जब हमने टाइम देखना हमने फिर सो जाना।
तो अम्मी ने कहा ना बस हुण नहीं मैं उठाना, मेरे वालों लेट होवो, जो मर्जी करो, अपनी मर्जियां कर दे, मैं नहीं उठाना। लेकिन अम्मी ने ना फिर ना हारना, फिर माँ है ना आवाज़ा दी जानियाँ, आ जाओ वेख लो, आ जाओ, इस तरह करना। तो मैं जब कमरे से बाहर आती हूँ ना, तो मैं भी कमरे की लाइट जला के आती हूँ और अपने बच्चों को आवाज़ें दे के आती हूँ कि उठ जाएँ। देखिए जब मैं ब्रेकफास्ट बना के लेकर जाती हूँ, बच्चों की बोतल में पानी डाल देती हूँ, वाटर बोतल में, और साथ में बच्चों का लंच भी बना के कमरे में जाती हूँ, तो मेरे बच्चे सोए होते हैं। फिर जाके जब मैं आवाज़ देती हूँ तो तब वो उठते हैं। तो बस ये सब कुछ तो चलता रहता है, ज़ाहिर सी बात है। बस जी ये देखे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और मैंने बच्चों को करवा के तो स्कूल भेज दिया है। फिर मैंने क्या किया, 1 डेढ़ घंटा मैं लेट गई थी, और जब उस्मान उठ के आए तो फिर मैं और उस्मान नाश्ता करने लगे। और नाश्ते से पहले ही मैंने निकाल दिया है मटन बाहर, क्योंकि आज मैं मटन कढ़ाई बनाऊंगी। तो जिस दिन मुझे पता हो पकाना क्या है तो फिर उस दिन मैं जल्दी फ़ौरन ही खाना बना लेती हूँ नाश्ता करते ही। तो बस यहाँ पे पहले मैंने गोश्त को बाहर निकाल दिया ताकि वो जल्दी से खुल जाए, और अब मैं नाश्ता बनाऊँगी। और उस्मान के लिए मैं बनाऊँगी चिकन पराठा, सिर्फ वो चाय के 1 कप के साथ ये वाला पराठा ले लेंगे। और मैं क्या करूँगी, एक कबाब ले लूँगी और साथ में या तो ब्रेड का स्लाइस ले लूँगी, या मैं एक छोटा सा पराठा ले लूँगी। ठीक हो गया। यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट अब। और ये मैं पहली दफ़ा नगेट्स फ्राई करने लगी हूँ, और ये बच्चों के लिए अच्छे हैं, बहुत ही फीके हैं, सिर्फ नमक है इसमें। मुझे और उस्मान को तो कोई इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन बच्चों के लिए ठीक है ये नगेट्स ना। और ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह से टेबल है, माशाल्लाह से इतने प्यारे मुझे ये टेबल लगे थे। हमने न्यू ये टेबल लिए हैं वहीं से ही, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए हम रात को लेकर आए हैं, और इतनी ज़्यादा डस्ट आती है मेरे घर में, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि फ़ौरन ही उनके ऊपर मिट्टी पड़ना स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने ना यहाँ पे इनको एलसीडी के नीचे ही रख दिया है, और ये 4 टेबल हैं, इस तरह से निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूरत भी है, ले लेती हूँ, ताकि जहाँ भी बैठ के इंसान कोई चाय पी रहा होता है या खाना खा रहा होता है तो बंदा आराम से आगे रखे और खाना खा ले, चाय पी ले। तो बस ये देखे जी, अब हमने नाश्ता कर लिया था, बिल्कुल फ़ारिग हो गए थे। उस्मान ऊपर चले गए थे अपने रूम में अपना काम शाम करने। तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं कल गाजरें भी वहाँ से ही लेकर आई थी, सब्ज़ी वगैरह भी। तो आज मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। और जो मैंने आप लोगों को मलाई दिखाई थी उसमें से एक बोल मैंने रख लिया था, क्योंकि उसकी मैंने गाजरें बनानी थी, और एक पूरा मलाई का बोल मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी का यहाँ पे बन रहा है देसी घी, और मक्खन मैंने कल फ्रिज में रख दिया था। आज मैं साथ देसी घी बनाऊंगी, साथ साथ उस मक्खन को रखा हुआ है देसी घी बनने के लिए। और साथ ही मैंने चॉपर को जो फ़ौरन ही धो के तो ड्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं इसकी जगह पे रख दूँगी। चीज़ों को फ़ौरन अगर साफ़ कर लिया जाए, एक तो मेहनत कम लगती है, दूसरा चीज़ कभी ख़राब जल्दी नहीं होती, वो सही रहती है। ठीक है। और यहाँ पे जो मैं धनिया और पुदीना लेकर आई थी वो सारी चीज़ें भी मैंने साफ़ कर ली हैं, और इसकी मैं बनाऊंगी चटनी बहुत मज़े की। क्योंकि आजकल जैसे मौसम अब चेंज हो रहा है ना, दिल करता है कि अगर कोई जैसे भुनी हुई सब्ज़ी है, भुना हुआ गोश्त है, तो उसके साथ रायता खाने को। और ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से शीशे की तरह दही सॉरी दही नहीं, देसी घी निकला है। तो बस जी ये देख लें, अब मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी। तो बस यहाँ पे अब मैं बच्चों को दूध दे दूँगी। ये गरम गरम अभी मैंने बॉयल किया था दूध, तो इसमें पहले मैं मिक्स कर दूँगी हॉर्लिक्स, और बाद में थोड़ा सा मैं ठंडा दूध डाल दूँगी, तो वो एक नॉर्मल सा टेम्परेचर नीम गर्म दूध का हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे ठंडा दूध नहीं पीते, तो मैं उनको नीम गर्म दूध ही हमेशा देती हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।